Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will going to start our new lecture from an amazing scientific fact on page number 42. Scientists in Russia grew flowering plants. Scientists ने रशिया में flowering plants grow करवाए from seeds that had been frozen in ice for 30,000 years. ऐसे सीड्स के साथ जो कि 30,000 साल से बर्फ़ में जमे रहे. द प्लांट वॉज द साइलिन स्टीनोफाइला. प्लांट जो था वो साइलेंस स्टीनोफाइला था, दैट इज़ साइलेंस स्टीनोफाइला. देन वी हैव स्कैटरिंग सीड्स. स्कैटरिंग सीड्स मीन डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स. Why it is important, the scattering of the seeds or dispersal of the seeds? Scattering of the seed is very important for the survival of the plant. If plant grows too closely together, they have to compete for light, water and nutrients from soil. Seed dispersal allows plant to separate out from a wide area and avoid competing with one another for the same resources. That's why scattering of seed is very important. Seeds are formed in the flower of a plant. Seed जो हैं फूल के अंदर बनते हैं पौधे के, ठीक है, यानी कि जो सीड्स हैं वो पौधे के फूल के अंदर बनते हैं. एज वी नो दैट फ्लावर्स इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. टू जर्मिनेट दे नीड टू मेक देयर वे टू ग्राउंड. सीड को ज़मीन में उगने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, इस तरह से कि यहाँ जो सीड है इसने अपना रास्ता खुद बनाया है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है. However, ताहम because a plant can produce many seeds, plant जो है कई सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है. The seed don't just fall from their flower to ground beneath them. सीड सिर्फ फ्लावर के थ्रू ही ज़मीन के नीचे नहीं गिरते, ठीक है. If this happened, अगर ऐसा होता, there would not be enough space or nutrients for all the seeds to grow into a new plants. अगर ऐसा होता कि फ्लावर्स के थ्रू ही सारे सीड ज़मीन पे गिर जाते तो यहाँ पर ना तो कोई स्पेस होती और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स होता उन तमाम सीड्स के लिए जिन्होंने आगे जाके ग्रो करना था और एक नया प्लांट बनना था, ठीक है. इस वजह से जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. नेचर वांट्स एवरी सीड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल चांस टू सर्वाइव. नेचर जो है यानी कि कुदरत जो है हर सीड को ज़िंदा रहने का एक मौका देती है. सो सीड्स आर स्कैटर फार एंड वाइड इन सेवरल वे. इसी तरह सीड्स दूर दराज तक मुख्तलिफ तरीक़ों से फैल जाते हैं. Sometimes the makeup of the seeds determines how they are scattered. बाज़ औक़ात जो मेकअप यानी मेकअप मीन्स स्ट्रक्चर और शेप, ठीक है, ये डिटरमिन कर देता है कि सीड जो है वो किस तरह से या कैसे जो है वो स्कैटर करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं और हर एक स्कैटरिंग का अपना एक वे है. यहाँ पे हम 7 टाइप्स के सीड्स पढ़ेंगे जिनमें आता है स्टिकी सीड्स, फिर आते हैं हमारे पास फ्रूट सीड्स, फिर लाइट सीड्स, विंग लाइक सीड्स, देन वी हैव हैवी सीड्स, सीड पॉड, फ्लोटिंग सीड्स. These are the 7 types of the seed we will discuss. Number 1 is sticky seeds. चिपकने वाले जो होते हैं. Some seeds are sticky. कुछ
सीड्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं और हैव हुक्स और स्पाइक्स, और उनके ऊपर या हुक्स लगी होती हैं या स्पाइक्स, जिस तरह कांटे वगैरह होते हैं जैसे ये। दिस मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है कि व्हेन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रश अगेंस्ट दैम दे स्टिक टू द एनिमल अनटिल दे ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन आर डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब ये होता है कि ये एनिमल्स या और ह्यूमन की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और जाकर ग्राउंड में कहीं गिर जाते हैं। ठीक है। देन वी हैव फ्रूट सीड। सम सीड्स ग्रो इन फ्रूट। कुछ सीड्स होते हैं वो फल के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है। द फ्रूट इज ईटन बाय एनिमल्स एंड द सीड्स आर अराइव्ड समवेयर एल्स इनसाइड द एनिमल्स बॉडी। फिर क्या होता है कि जब एनिमल उस सीड को खाते हैं, ठीक है, या जो है उस फ्रूट को खाते हैं या उस सीड को खाते हैं, तो ये एनिमल की बॉडी के थ्रू किसी और जगह चले जाते हैं। दे कम आउट ऑफ द बॉडी इन एनिमल्स वेस्ट एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड। तो फिर ये एनिमल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं एनिमल के वेस्ट के ज़रिए और ग्राउंड में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फ्रूट सीड्स में पपाया सीड्स आ जाते हैं, इसके अलावा एप्पल सीड्स भी हो सकते हैं, गुआवा सीड्स। ठीक है। तो इसमें फ्रूट सीड्स में क्या होता है कि ये जो फ्रूट सीड्स होते हैं दीज आर ग्रो इनसाइड द फ्रूट। ठीक है। और ये जो है जब एनिमल्स जो है इसको खाते हैं तो एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं और वो एनिमल के वेस्ट के ज़रिए बॉडी से बाहर आ जाते हैं और ग्राउंड में कहीं जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके एग्जांपल में पपाया सीड्स आ जाते हैं, यानी कि पपीते के जो सीड्स होते हैं। देन वी हैव लाइट सीड्स। सम सीड्स आर वेरी लाइट। कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, विच मीन्स दैट दे आर ब्लोन थ्रू एयर इवन इन द सॉफ्टेस्ट ऑफ द ब्रीज। कुछ सीड्स का वज़न इतना हल्का होता है कि वो हवा के ज़रिए उड़ते हैं, इवन के अगर हवा नरम तरीन भी हो। ठीक है। यानी कि ये इतने लाइट होते हैं कि ये हवा के ज़रिए ही जो स्कैटर हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में आते हैं डैंडलियंस सीड्स। देन वी हैव विंग लाइक सीड्स। सम सीड्स आर नॉट ओनली लाइट। कुछ सीड्स सिर्फ हल्के ही नहीं होते बट ऑल्सो शेप्ड लाइक विंग्स, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो विंग्स की तरह होती है या पर की तरह होती है, विच हेल्प्स देम ट्रेवल फर्दर थ्रू द एयर, जो कि इनको मदद देती है कि वो हवा के साथ जो है ट्रैवल कर सकें। ठीक है। इसीलिए इनका जो शेप होती है वो विंग लाइक होती है ताकि वो ट्रैवल कर सकें थ्रू द एयर। और इनकी एग्जांपल में आते हैं मैपल ट्री सीड्स दैट हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। देन वी हैव हैवी सीड्स। सम प्लांट्स प्रोड्यूस हैवी सीड्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हैवी सीड्स यानी कि भारी सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट फॉल टू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पे गिरते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हैवी सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो डायरेक्ट ही ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस मैनी सीड्स। ऐसे प्लांट्स होते हैं ये जो कम अमाउंट में सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये कई सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, सो दे अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स। तो ये अवॉइड करते हैं इस प्रॉब्लम से, यानी कि टू मैनी सीड्स कंपीटिंग फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द स्पेस। तो ये इस चीज़ से बच रहे होते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो है सीड्स गिर जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होने की वजह से जो है उसको compete करना इनके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए जो है ये सीड्स होते हैं वो कम अमाउंट में गिरते हैं। ठीक है। यानी कि अगर ढेर सारे अमाउंट में गिरेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी। ठीक। और बाकी दूसरे फैक्टर्स की भी कमी हो जाएगी, इसीलिए जो है ये कम अमाउंट में गिरते हैं। ठीक है। देन वी हैव
सीड पॉड्स, सम सीड्स लिव इन सीड पॉड्स, कुछ सीड्स होते हैं जो सीड पॉड्स के अंदर रहते हैं, लाइक इस तरह से। इसकी एग्जांपल में जो है वो पीस भी आ जाते हैं, मटर, ठीक है। और इन सीड्स का ताल्लुक जो होता है वो लेग्यूम फैमिली से होता है, ठीक है। दीज पॉड्स बर्स्ट सडनली, ये जो पॉड्स होते हैं ये एकदम फट जाते हैं, ठीक है। एंड थ्रो द सीड्स आउट ओवर अ लार्ज एरिया, और फेंक देते हैं सीड्स को एक लार्ज एरिया, यानी कि एक यानी कि ज़्यादा सारी अमाउंट में ज़मीन पे, ठीक है। देन वी हैव फ्लोटिंग सीड्स, फ्लोटिंग का मतलब सीड्स मतलब तैरने वाले सीड्स। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ सीड्स जो होते हैं पानी में तैरते हैं, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। एंड आर देन वॉश्ड एश्योर वेयर दे स्टार्ट ग्रोइंग, और जो है ये साहिल समंदर में जो है पानी के साथ तैरते हुए आ जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं कोकोनट सीड। अ कोकोनट इज़ अ सीड, कोकोनट जो है नारियल वो एक सीड है। इनफैक्ट हकीकत में इट इज़ द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम, हकीकत में ये प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा सीड होता है, ठीक है। कोकोनट जो है वो एक सीड है, ठीक है, और ये प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा सीड है। डू यू नो वाई दे हैव अ लॉट्स ऑफ एयर इनसाइड देम, क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर इतनी सारी हवा क्यों भरी होती है? बिकॉज इट इज़ सो दैट दे कैन फ्लोट, ताकि ये तैर सकें, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि बैलून है, अगर उसमें आप हवा भरेंगे और आप उसको पानी में छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वो तैरना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर इतनी सारी एयर भरी हुई होती है जिसकी वजह से वो तैरता है। सिमिलरली जो कोकोनट सीड होता है उसके अंदर भी बहुत सारी एयर होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है। कोकोनट ऑफन ट्रैवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन वाटर, कोकोनट जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स किलोमीटर भी पानी में ट्रैवल करता है अनटिल दे फाइंड अ न्यू प्लेस टू टेक रूट, तब तक उसको कोई जगह ना मिल जाए अपने रूट्स, यानी कि उसको जो है रूट्स तब जो है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तब तक वो ट्रैवल करता रहता है जब तक कोई इसको फेवरेबल जगह ना मिल जाए, ठीक है। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स देम ऑन द लॉन्ग जर्नी, आपने देखा होगा जो कोकोनट का जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, और वो इसलिए हार्ड होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है पूरे जर्नी में, ठीक है। ये फ्लोट कर रहा है ये कोकोनट, दैट इज़ द फ्लोटिंग ऑफ कोकोनट सीड।